हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड का। ये हमारा जो है ये नेक्स्ट वीडियो है। इसके पहले की जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने इसमें एक पेज नंबर 61 का जो क्वेश्चन आंसर था वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। इसका टॉपिक है आज का हमारा वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाते हैं, जैसे आप लोग नोट्स वगैरह बनाते हैं, तो मैंने भी सोचा कि ये जो वीडियो बन रही है उसमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। तो चलिए, इसमें हम लोग को करना है कि कार्बन जो है इतने सारे रूपों में कैसे पाया जाता है। आखिर इसकी कुछ तो खासियत होगी जिसके वजह से हमने इसके पहले की वीडियोस में पढ़ा था कि कार्बन का ही सबसे ज़्यादा कंपाउंड होता है, कार्बन का ही सबसे ज़्यादा चेन होता है, लंबा लंबा चेन्स में देखा जाता है। यहाँ तक कि मैंने ये भी कहा था कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है, देखने में आता है, जो कि सिंगल, डबल और ट्रिपल तीनों ही बॉन्ड से एक साथ कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, चलिए, इसमें दो पॉइंट्स आपके सामने देखने को मिल रहा है। सबसे पहला है कि कार्बन के पास में एक यूनिक एबिलिटी होती है। क्या एबिलिटी होती है उसकी? कि ये अलग अलग एलिमेंट के साथ एक साथ में रिएक्शन कर सकता है। जैसे समझते हैं यहाँ पे कैसे। जैसे आपने कार्बन लिया, ये 4 इधर से है ऐसे, तो आप चाहें तो इधर से एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, जबकि आप चाहें तो इधर से एक क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, इधर से एक अदर कोई एलिमेंट भी जोड़ सकते हैं, लाइक जिसका 1 हो, जिसके आउटर मोस्ट से आप फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं या समथिंग लाइक एक्स्ट्रा। यानी अलग अलग एलिमेंट से ये एक ही बार में रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पे कोई एलिमेंट रख के बना सकते हैं। ठीक है, उसके अलावे ये इस क्लोरीन से, जब ये सिंगल क्लोरीन से भी रिएक्शन कर सकता है, Cl2 यानी कि डबल क्लोरीन से भी रिएक्शन कर सकता है, और अगर क्लोरीन 3 गो हो जाए, मीन्स जैसे ये लाइक कार्बन ये है, तो इधर से आप हाइड्रोजन लगा दीजिए और इधर से क्लोरीन लगा दीजिए, इधर से क्लोरीन लगा दीजिए, इधर से हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये एक ही बार में दो अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शन किया। और फिर एक बार ये एक और काम क्या कर सकता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो आप इधर एक हाइड्रोजन रखिए, इधर एक Cl, इधर भी एक Cl और इधर भी एक Cl कर दीजिए। मीन्स कि इसका मतलब ये हो गया कि ये 3 गो क्लोरीन और एक हाइड्रोजन से भी रिएक्शन कर सकता है। यानी इसकी क्या खासियत हो गई यहाँ पे कि ये एक बार में अलग अलग एलिमेंट से भी रिएक्शन कर सकता है, और एक एलिमेंट से अलग, जैसे एक एलिमेंट बढ़ते जाएगा फिर भी रिएक्शन करेगा। इसकी एक खासियत हो गई। चलिए, उसके अलावा इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप आपको ये सारी वीडियोस क्लियर हो रही होंगी, और अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब आपको जरूर से जरूर दिया जाएगा। चलिए, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि ये अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके एक बड़े ह्यूज अमाउंट में कंपाउंड बनाता है। इसको बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसकी एक और खासियत होती है कि इसके 4 तरफ जो है 4 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कि एक बार में 4 एलिमेंट से रिएक्शन कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी एबिलिटी हो गई, क्योंकि अगर 2 गो होता तो किसी 2 से करता, 3 गो होता तो किसी 3 से करता, लेकिन चारों तरफ है तो एक बार में 4 से रिएक्शन कर सकता है। चलिए, उसके अलावा एक और खासियत क्या होती है कि ये डबल बॉन्ड वाले से भी करता है। जैसे आपने CO2 पढ़ा होगा, मैंने इसके पहले वीडियोज में मैंने बनाई थी, जिसमें
ये जो है ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, तो ये क्या करता है, ये ऐसे रिएक्शन कर लेगा, ऐसे डबल बॉन्ड के साथ कर लिया। उसके अलावा ये सिंगल बॉन्ड से भी करता है, इधर H इधर H इधर H इधर H, यानी यहाँ सिंगल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी क्या हो गई कि ये तीनों में है भैया, ये सिंगल बॉन्ड से भी कर सकता है, डबल बॉन्ड से भी कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी कर सकता है। तो ये इसके वर्सेटाइल होने का एक और उदाहरण हो सकता है। उसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन। मैंने वैलेंसी बता दी और मैंने कैटेंशन प्रॉपर्टी बता दिया कि उसके चारों तरफ वैलेंस 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ज़्यादा ह्यूज नंबर ऑफ बनता है। उसके अलावा मैंने क्या बताया, टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे भी ये ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन बनाता है। उसके अलावा हम क्या देखते हैं कि सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी एगो कार्बन कितना गो कार्बन से जुड़ के कंपाउंड बना देगा। और ये एक ही नहीं, ये कभी कभी डबल बॉन्ड से भी जुड़ जाता है, कभी कभी यहाँ पे डबल के जगह ट्रिपल बॉन्ड से भी हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉम्बिनेशन। सेल्फ कॉम्बिनेशन, ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी, यानी कार्बन के इस प्रॉपर्टी को जिसमें वो खुद अपने ही एलिमेंट से जुड़ के अलग अलग टाइप का कंपाउंड बनाता है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी। तो वर्सटाइल होने का हमने क्या क्या चीजें देखी। सबसे पहला हमने क्या देखा था, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, फिर हमने क्या देखा, उसकी वैलेंस प्रॉपर्टी, फिर हमने देखा टाइप ऑफ बॉन्डिंग, फिर उसके हमने देखा सेल्फ कॉम्बिनेशन। तो ये कुछ खास चीजें हैं जिससे हमारा कार्बन जो है सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ कंपाउंड बनाता है। चलिए, इसमें एक पॉइंट आता है, छोटा सा पॉइंट है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं वीडियोस को। चलिए, अब हमारा एक टाइप है ऑर्गेनिक कंपाउंड। यहाँ पे टाइप नहीं है, असल में ये क्या है कि ये एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड देने का क्या मतलब है। जब आपके बुक में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड देने का क्या मतलब बनता है। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब समझिए लिविंग बींग्स। यानी कि जब लिविंग बींग्स होगा, जैसे पेड़ समझिए, ट्री, ह्यूमन समझिए, जैसे एनिमल समझिए, ये तीनों ही लिविंग बींग्स हैं। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें कार्बन होता है कि नहीं होता है। ऑब्वियसली पता है, होता है, ठीक है। चलिए, अब ह्यूमंस में कार्बन की बात करते हैं तो ये किस फॉर्म में देखने को मिलेगा आपको, यूरिया के फॉर्म में मिलेगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे यूरिया से रिलेटेड किया जाता है, इसमें यही पढ़ाया गया, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रही है इस पॉइंट में। इसमें ये कह रहा है अच्छा, एक और मैं बता दूं कि कार्बन की जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको टेट्रावैलेंट बोलते हैं, याद रखिएगा। जो उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वो चारों तरफ से एक बार में कंपाउंड बना सकता है, उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक कारण होता है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, ठीक है। तो एक थे फ्रेडरिक वोहलर, ठीक है, फ्रेडरिच वोहलर। इन्होंने पहले ये मान्यता थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को केवल नेचर ही बना सकता है, इंसान नहीं बना सकते हैं। यानी कि ये जो चीज़ें आपको जो दिख रही हैं, ये जो चीज़ ये चीज़ नहीं बन सकता है, ये मान्यता थी। लेकिन फ्रेडरिच वोहलर ने बात की 1828 की, यानी 1828, ठीक है। इसमें उन्होंने अमोनिया से, ये देखिए ध्यान रखिएगा, अमोनिया से यूरिया बना दिया, और अमोनिया से यूरिया बना करके उन्होंने ये साबित कर दिया कि भैया ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने जब बना दिया तो कोई ना कोई तो रूल को तोड़ दिया। तो पहले ये था कि पहले सिद्धांत क्या था कि ये कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है। इसी को वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी भी कहा जाता था कि नहीं बन सकता है,
वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी, वाइटल फोर्स, ठीक है। और इन्होंने इसको तोड़ के बना दिया कि नहीं ये जो चीज़ है ये हम बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये टॉपिक बस ये पढ़ाने का रीज़न यही है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता रहा है कि फ्रेडरिक वोलर ने यूरिया किससे मिला के बनाया था, तो याद रखिएगा अमोनिया का यूज करके बनाया था, ठीक है। अमोनियम साइनेट, यहाँ पे आपको यूरिया का केमिकल, कभी ऐसा ही पूछता है कि अमोनिया कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला बताइए, तो NH3 होता है, ठीक है। अगर कह दिया यूरिया का तो अमोनियम साइनेट होता है, ठीक है। तो इसका आप इसमें केमिकल फॉर्मूला भी कभी कभी पूछ देता है या कभी कभी आपको नाम पूछ देगा या दोनों ही पूछ देगा। 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, आपको कह देगा कि उन्होंने जिस चीज़ से कंपाउंड बनाया उसका नाम और फॉर्मूला, और जो बनाया उसका नाम और फॉर्मूला बनाया, तो ये चीज़ पूछ देता है। चलिए ठीक है, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, आगे फिर हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज हम देखते हैं एक और नया टॉपिक और एक बेहतरीन टॉपिक। याद रखिएगा बच्चों, क्लास 10th में ही नहीं, इसका आने वाले फ्यूचर में आप 11th में जाओ, आप 12th में जाओ, आप इंजीनियरिंग लाइन में जाओ, आपको ये चीज़, यहाँ तक कि मेडिकल में जाओ तो ये चीज़ आपको आएगा ही आएगा। और ये जो है बहुत बेसिक चीज़ है, क्योंकि इसका यूज अगर आप नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए, तो ये बिलीव कीजिए, ये मेरा विश्वास है कि हाँ आगे चल के आपको परेशानी होगी ही होगी, ये श्योर है मेरा, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को जरूर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि कार्बोनेटिक कंपाउंड में अगर कोई चीज़ बेहतरीन तरीके से जानने के लिए लायक है तो यही एक टॉपिक है, बाकी सब तो आप ऐसे भी जान सकते हैं, ऐसे ही कैजुअली जान सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमें स्टार्ट होता है टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन कौन एलिमेंट लगने वाले हैं। एक लगेगा हाइड्रोजन और एक बनने वाला है कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ बातें याद भी करनी पड़ेंगी, तो मैं उसका कुछ चीज बता। हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे 3 टाइप पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। एक पढ़ना है हम लोगों को, देखिए ये बहुत बेसिक है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान जरूर रखेंगे। और एक और बात कि इसको हल्के में ना लीजिएगा, ये इतना हल्का भी नहीं और इतना टफ भी नहीं है। एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 और एक होता है CnH2n और एक होता है CnH2n-2, ठीक है। याद रखिएगा, इसका मतलब होता है कि जोड़ दो, या एक ट्रिक है, बस कोई विशेष चीज़ नहीं है। जोड़ दो और इसको हम लोग कह सकते हैं छोड़ दो और इसको हम कह सकते हैं घटा दो, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। मेरे एक टीचर थे, मैंने पढ़ा था ISC में, मोतिहारी में पढ़ाते हैं, वो बहुत ही बेहतरीन केमिस्ट्री के टीचर हैं। उन्होंने मुझे बताया था, R कुमार नाम है उनका, रवि कुमार, तो उन्होंने ये मुझे बताया था। मैं इसके बारे में अपने क्लास में तो बहुत बेहतर नहीं पढ़ पाया, क्योंकि जब मैं क्लास 10th में था तो शायद कुछ अपॉर्चुनिटी की कमी रही होगी, लेकिन आपके पास वो सारी चीज़ें हैं जिससे आप एक बढ़िया और एक बेहतरीन क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि जोड़ दो और छोड़ दो और घटा दो, यानी कि इस वाले में आपको 2 जोड़ देना है और इस वाले में छोड़ देना है, मतलब नहीं जोड़ना है, और इसमें घटा देना है, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया होगा। अब इसकी बात करते हैं प्रीफिक्स की, सॉरी सफिक्स की, ठीक है, कि इसमें से क्या निकल के आता है। इसमें से आता है एन और इसमें से निकलता है इन और इसमें से निकलता है आइन, ठीक है। यानी कि आगे चल के आगे भी मैं बस कैजुअली बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने बनाया मीथेन, जैसे मैंने बनाया, इसमें जो बनेगा मीथेन, मीथेन बनेगा, और इसमें मैंने बनाया इथीन। अब आगे इसके बारे में ज़्यादा भी सोचना नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ। और इसमें मैंने बनाया इथाइन, ठीक है। तो इसमें आप गौर से देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये इसका सफिक्स हो गया, इसका सफिक्स हो गया और ये इसका सफिक्स हो गया। देखिए इससे मिलता जुलता है, इससे मिलता जुलता है और इससे मिलता जुलता है। यानी कि अगर कोई कहता है कि ऑक्टेन,
तो ऑब्वियसली बात है एल्केन सीरीज का है। कोई कहता है हेक्सीन, मैं बताऊंगा ये हेक्सीन क्या होता है, ऑक्टेन क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा बस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, बस सफिक्स का मैं फ्रीक्वेंसी समझा रहा हूँ कि आप कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा नोनेन, तो एन आया मतलब एल्केन का, वहीं बोलता नोनीन मतलब इन आया तो एल्किन का, और बोलता नोनाइन तो यहाँ पे ये एल्काइन का आता। तो ऐसे हम इसको क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग। फिलहाल के लिए इसको हम रोक देते हैं। चलिए, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मिथ क्या था, ये मैं बोल रहा था कुछ देर पहले, ऑक्ट क्या था, हेक्स क्या था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा काउंटिंग में 1 2 3 4 5, आपने टेबल में पढ़ा होगा 2 का 2 2 2 4, मतलब टेबल पढ़ा होगा 200 2 2 4 राइट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्बन का टेबल, यानी अगर कार्बन 1 रहा, कार्बन 2 रहा, कार्बन 3 रहा, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, अगेन फिर कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10। ऐसा नहीं है कि 10 से ज़्यादा नहीं होता है, आगे बहुत सारे होते हैं, बट इस क्लास में आपको केवल 10 तक ही देखने हैं। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये होता है, इसके आगे भी होता है, अंडेक होता है, डाइडेक होता है, ट्राइडेक, ट्राइडेक, टेट्रा, पेंटाडेक, हेक्सा, ऑक्टा, ठीक है, बहुत सारे होते हैं। फिलहाल हम सिर्फ यहाँ तक बात करते हैं। तो इसको पढ़ते हैं मिथ, METH, इसको पढ़ते हैं ईथ, ETH, और इसको पढ़ते हैं प्रोप, और इसको पढ़ते हैं ब्यूट, नॉट बट, दिस इज कॉल्ड ब्यूट, और इसको पढ़ते हैं पेंट, इसको पढ़ते हैं हेक्स, इसको पढ़ते हैं हेप्ट, और इसको पढ़ते हैं और नॉट अक्टूबर, ये ऑक्ट है, इसको पढ़ते हैं नॉन, और इसको पढ़ते हैं डेक। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आपको बनाना है इसमें ANE सब में लगा दिए, तो मैंने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन कची लगा देना है, आपको केवल लगा देना है ANE, तो ई बन जाएगा एल्केन का। अगर आप इस ANE के जगह पे लगा दिए ENE यानी मिथिन, तो ये ध्यान रखिएगा, आगे मैं बताऊंगा मिथिन नहीं बनता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, मिथिन जो है नहीं बनता है, हम लोग इथिन से स्टार्ट करते हैं, मैं बताऊंगा आगे। तो इसमें अगर आपने लगा दिया ENE, तो ये बन गया इथिन, तो ये हो जाएगा एल्किन का, एल्किन का। तो इथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नॉनिन, डेकीन। अगर मान लीजिए इसमें आ गया YNE यानी आइन वाला, तो मिथाइन नहीं बनेगा, इथाइन से जोड़ते हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं बनेगा मैं बताऊंगा, जब हम उसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे तो उस पर, अभी मैं फिलहाल बस बेसिक बता रहा हूँ। तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, YNE लगा देना, बस YNE लगाते जाएंगे, हाइड्रोकार्बन चेंज होता जाएगा। तो आज अभी हम बस इतना पे ही पढ़ रहे हैं। आप घर पे जाके इसको, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नोट्स बनाएंगे और नोट्स बना के इसको लिख लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारी जाए तो आपके पास में पूरा का पूरा क्लियर नोट्स मिले, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करते रहें। थैंक यू वेरी मच।